तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ मैं। और इस वीडियो में जो है ना, बहुत से दोस्त मेरे पूछते हैं कि यार ओईटी, जो कंप्यूटर बेस्ड ओईटी है, उसको कैसे किया जाए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओईटी के तीनों फॉर्मेट: पेपर बेस्ड ओईटी, कंप्यूटर बेस्ड ओईटी एट द टेस्ट सेंटर और कंप्यूटर बेस्ड ओईटी फ्रॉम योर होम। तो पेपर बेस्ड ओईटी तो वही है कि भाई पेपर, आपने टेस्ट सेंटर में डेट बुक करनी है, आपने टेस्ट सेंटर में फिजिकली जाना है और आपको पेपर और पेन दिया जाएगा और वहाँ पे आपने वो सॉल्व करना है। तो वो पेपर बेस्ड ओईटी कहलाता है। और जो ओईटी कंप्यूटर बेस्ड ओईटी है एट द टेस्ट सेंटर, उसमें ये है कि वही आपको टेस्ट सेंटर फिजिकली जाना होगा रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के लिए। और वो आपको कंप्यूटर देंगे। बहुत से लोग जो है कंप्यूटर पे कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय इसके कि पेन और पेपर पे। तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करना होगा। और स्पीकिंग जो है वो आपकी घर पे ही होगी या किसी ऑफिस में या किसी जगह पे। लेकिन ये कि टेस्ट सेंटर में स्पीकिंग नहीं होती है। और जो कंप्यूटर बेस्ड ओईटी है फ्रॉम योर होम, उसमें सब कुछ जो है वो आपको आपके लैपटॉप पे, अ, आपके घर में वो आपको टेस्ट करना होता है। उसमें सेम है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग भी आपको कंप्यूटर पे करना होता है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें फ़र्क होता होगा, लेकिन ये कि टेस्ट सब सेम होता है। वही जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वही कंप्यूटर पे आता है। लेकिन इसका थोड़ा-सा ये बेनिफिट है कि कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंप्यूटर में, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, तो उनके लिए ये टेस्ट थोड़ा-सा ईज़ी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरा ये कि टेस्ट सेंटर का एक अपना प्रेशर होता है, स्पीकिंग का। आपके सामने कोई बैठा है, उसका थोड़ा अलग प्रेशर होता है। तो कुछ लोगों की स्पीकिंग इसलिए भी अच्छी नहीं होती कि वो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। तो इसमें ये है कि आपको ज़ूम के ज़रिए स्पीकिंग करनी होती है, तो आप अपने घर के कंफर्ट ज़ोन में होते हो, आपको इसलिए भी ज़्यादा ईज़ी पड़ता है। और कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, प्रोक्टर्स जो है। ये आपको एप्लीकेशन ओईटी की ऑफ़िशियल साइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और इस एप्लीकेशन जो है, ये सिक्योरिटी ऐप है। इसमें ये जब आप इंस्टॉल करके ओईटी अटेम्प्ट करते हैं तो आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही कोई और इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ओपन होते हुए। तो ये एज अ सिक्योरिटी फीचर भी है। फिर उसके बाद जो है, आपको जब ओईटी आप घर में देते हैं तो शुरू में आपको आईडी चेक, जैसे पेपर बेस आईडी होता है वहाँ पे फिजिकली चेक करते हैं, यहाँ पे आपका कंप्यूटर में चेक करेंगे। फिर आपको जो है आपका लैपटॉप चाहिए होता है जिसके साथ कैमरा हो, वेबकैम हो। और अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आपको वेबकैम या लैपटॉप का कैमरा चाहिए और फ्रंट वाला कैमरा वो कहते हैं कि वो एक्सेस करें आप। और फिर फिजिकली आपको 360 डिग्री से रूम चेक करवाना पड़ता है टेस्ट शुरू होने से पहले। ये रिक्वायरमेंट होती हैं इसकी ओईटी की। और ड्यूरिंग द टेस्ट भी आपको वो मॉनिटर करते रहते हैं, आपका बिहेवियर मॉनिटर करते हैं। और ये टू मेक श्योर के जो है वो ओईटी की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो आप पेपर बेस पे जैसे टेस्ट सेंटर में होता है वैसे वो एनवायरनमेंट, ताकि आपके घर में भी मेंटेन रखें। और फिर ये क्वेश्चन होता है कि ओईटी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो कहाँ-कहाँ एक्सेप्टेबल है। एट द मोमेंट जो है वो एनएमसी यूके में तो मुझे 100% श्योर है कि ये एक्सेप्टेबल है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आयरलैंड है। लेकिन ये है कि आप अगर किसी जगह जहाँ अप्लाई करना है, आपने उससे पहले आप इंफॉर्मेशन ले लें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे इस टाइम जो है टेस्ट वेन्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे इराक हो गया और इस तरह के और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप फिज़िकली टेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये उन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि भाई वो घर से ही टेस्ट दे सकते हैं इसके लिए। फिर ये है कि कुछ लोगों की हैंड राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, वो सही लिख नहीं सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से सही लिखते हैं लेकिन ये है कि पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं।
तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि अब जब टाइप करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो सही टाइप होगा। तो आप इस हिसाब से आप देख लें कि आपको कौन-सा ज़्यादा सूट करता है, पेपर बेस्ड सूट करता है या कंप्यूटर बेस्ड सूट करता है। बेसिकली दोनों सेम टेस्ट हैं। और इसमें थोड़ा-सा ये है कि आपको थोड़ा ईज़ी इसलिए कि लगता है कि आप घर में होते हैं और वहाँ से आपने टेस्ट करना होता है, और जैसे ये है कि जिन कंट्रीज़ में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, बजाय इसके कि वो वीज़ा लेके कहीं और जाएँ, तो वो अपने घर में ही कर सकते हैं। और कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे टेस्ट सेंटर बहुत दूर है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे सऊदी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे टेस्ट सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है और लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, या इस तरह से किसी और भी मुल्क में जहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस सूरत में आप ये कंप्यूटर बेस का कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा आप अगर प्रैक्टिस करें, अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड जब आपकी इंक्रीज़ होगी तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा। जब आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप जो है ना केयरफुल होके रीडिंग, राइटिंग, ये जो है ना लिसनिंग, ये आप केयरफुल होके करेंगे। आपके पास जब ज़्यादा टाइम होगा तो आप ऑलवेज़ गो यू कैन गो बैक, और वेरी ईज़ी है। आप इसके अगर ओईटी की ऑफ़िशियल साइट पे जाके ट्यूटोरियल देखें, उसमें फ्री सैंपल भी है, वहाँ से आप जो है ना फ्री सैंपल आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो अगर कोई जिसके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि वो टेस्ट में फ़िज़िकली जा सके, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है और ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसके रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग जो सब टेस्ट होते हैं, उसके लिए आपको इसकी इंटरनेट की स्पीड जो है 5.0 एमबीपीएस ये चाहिए होती है, जो अप इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है। और अपलोडिंग स्पीड 0.6 जो है, इसकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो चाहिए होती है आपको। और विंडोज़ का आपका लैपटॉप हो या पीसी हो, जो भी हो, उसमें विंडोज़ चाहिए होती हैं। फिर ये है कि आप जो है स्पीकिंग है आपकी, उसके लिए भी सेम यही रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये है कि स्पीकिंग के लिए आप टैबलेट पे स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं। और स्पीकिंग का जो है उसमें आपको पेन और पेपर अलाउ होता है। आप जब स्पीकिंग करते हैं तो आपको एक एम्प्टी पेपर और एक पेन जो है आप नोट लेने के लिए, वो आपको अलाउ होता है। बाकी जो सारे टेस्ट हैं उसमें कुछ भी अलाउ नहीं है, पेन और पेपर आपको अलाउ नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस लिहाज से भी ईज़ी है कि उनकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है, और इसका एक बेनिफिट ये है कि जब आप राइटिंग करते हो, ओईटी की राइटिंग, तो पेपर बेस पे आपको फिज़िकली वर्ड काउंट करने होते हैं कि 180 टू 200 जो भी है रिक्वायरमेंट टास्क के हिसाब से, वो आपको फिज़िकली काउंट करने पड़ते हैं कि इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं हुए, या फिर आपको एक गेस करना पड़ता है। इसमें ये फ़ायदा है कि आप जैसे ही राइटिंग करते हो कंप्यूटर बेस में, तो आपको वर्ड काउंट नीचे आ रहा होता है, तो आपको इस बारे में टेंशन नहीं होती है। फिर इसका ये एक और फ़ायदा है कि आप इसमें अगर पेन और पेपर लिसनिंग और रीडिंग में अलाउ नहीं है, तो आप जो है उसको हाइलाइट कर सकते हैं माउस के ज़रिए। आप जो है जो भी आपने हाइलाइट करने हैं, जैसे हम पेपर बेस में करते हैं, नीचे लाइन लगानी है या कुछ भी करना है, तो वो आप कंप्यूटर बेस में भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें जहाँ पे फ़िलहाल जो है वो कंप्यूटर बेस अलाउ नहीं है, जैसे कि ईरान है, सीरिया है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ वाले कंट्री वाले, आप उनको कहीं और जाके टेस्ट देना पड़ता है। फिर इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप अपने घर में होते हैं और आप एक रिलैक्स माहौल में होते हैं, जैसे कि आपके अपने कमरे में हैं, और कंप्यूटर की वजह से आप जो है मतलब ज़्यादातर आजकल वर्क पे भी, आपकी वर्क प्लेस पे भी आपका कंप्यूटर का ज़्यादा काम होता है, बजाय इसके कि हैंड राइटिंग करें। तो ये जो है इसमें ये एक बेनिफिट है। बाकी जो है, आपने कहीं भी अप्लाई करना है तो आप पहले चेक कर लें, लेट्स से कि आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड या कहीं भी जाना है, उसके लिए ओईटी कर रहे हैं, तो आप पहले चेक करें कि कंप्यूटर बेस्ड ओईटी होता है या नहीं होता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि
और किस बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।